ओके जी। लास्ट हम काम कर रहे थे यहाँ पर। एक तो हमने पेयरिंग कनेक्शन की बात की थी, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वीपीसी पेयरिंग के डिफरेंट रीजन्स में जैसे हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनकी यहाँ पर हमने पेयरिंग किस तरह से करनी। तो मैंने तो वो अब अलाउ कर रहा है आपको डिफ़ॉल्ट वीपीसी, जो उसमें डिफ़ॉल्ट राउट बनता है हमारा राउटिंग टेबल। तो मैंने सारे यहाँ से वीपीसीज अपने उड़ा दिए थे। तो लेट्स से हम जो सिंगापुर रीजन में, तो हम जल्दी से अपने पहले वीपीसीज बना लेते हैं। लेट्स से मैं इसको ये नाम देता हूँ, सिंगापुर वीपीसी 10.20.0.0/16। और सिंपल हम इसको क्रिएट कर देते हैं। और इसके बाद में क्या करता हूँ, अपने इस वीपीसी में एक सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ। सबनेट्स में आएंगे, क्रिएट सबनेट, यहाँ से हम अपना वीपीसी चूज कर लेंगे और सबनेट को नेम दे देंगे। जैसे मैं इसको पब्लिक सबनेट का नेम दे रहा हूँ। रेंज हम इसको बता देंगे 10.20.1.0/24। और सिंपल हम इसको क्रिएट कर देंगे। पब्लिक सबनेट हमने इसको नेम दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसके एक्शंस में आते हैं, एडिट सबनेट सेटिंग में आते हैं और इसमें ऑटो असाइन पब्लिक IPv4 एनेबल कर देते हैं और इसको हम सेव चेंजेस कर देते हैं। सिमिलर इसमें हम क्या करते हैं, आकर अपना एक इंटरनेट गेटवे बना लेते हैं। इंटरनेट गेटवे में आएंगे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। इसको मैं IGW का नाम देता हूँ नेट से, और मैं इसको क्रिएट इंटरनेट गेटवे करता हूँ। फिर एक्शंस में आके इसको अटैच टू वीपीसी कर देते हैं। ये मैंने इसको वीपीसी के साथ अटैच कर दिया। फिलहाल इतना ही काम। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, अपने जंप करते हैं दूसरे रीजन में। जैसे मैं इसमें ओहायो में आ जाता हूँ। ओहायो में आने के बाद यहाँ पर भी हम अपना एक वीपीसी क्रिएट कर लेते हैं। इसको लेट्स से ओहायो वीपीसी का नेम दे रहा हूँ और इसको हम साइडर रेंज क्या दे रहे हैं, 192.168.0.0/16। और इसके बाद सिंपल हमने इसको क्रिएट वीपीसी करना है। सिमिलर इसमें भी हम अपना एक सबनेट बना लेते हैं और क्रिएट सबनेट पे आते हैं, वीपीसी चूज करते हैं अपना ओहायो वीपीसी। और यहाँ पर भी मैं अपना एक पब्लिक सबनेट बना रहा हूँ। ये नेमिंग कन्वेंशन में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने जो सेकंड लैब करनी है इसमें नेट गेटवे की, जी। तो इसलिए मैं इसको ये नेमिंग कन्वेंशन दे रहा हूँ। स्पेसिफिक करना है आपने इसको किसी भी एजी के साथ आप स्पेसिफिक कर सकते हैं। और यहाँ पर 192.168 लेट्स से 1.0/24 करते हैं और इसको हम क्रिएट सबनेट करते हैं। सिमिलर इसको भी हम एक्शंस में आकर एडिट सबनेट सेटिंग में आकर ऑटो असाइन पब्लिक IPv4 कर देते हैं और सेव कर देते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर भी हमें इंटरनेट गेटवे चाहिए है। इंटरनेट गेटवे में आएंगे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, और कोई भी आप इसको नाम दे दें और इसको क्रिएट कर दें और एक्शंस में आके इसको अटैच टू वीपीसी कर दें। इतना काम हो गया दोनों एंड पर। अब हमने क्या करना है, हमने मूव होना है अपने EC2 में, और अपने दोनों रीजन में हमने एक एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेना है। लॉन्च इंस्टेंस में आते हैं। तो यहीं से लॉन्च अब हो गया है इंस्टेंस। और हायो इंस्टेंस का लेट्स से मैं इसको नेम दे रहा हूँ
टाइप विंडोज चूज करें, T3 माइक्रो ही है, कीपैड ले लेते हैं यहाँ से हम अपना। नेटवर्क सेटिंग्स में एडिट में आते हैं और जो अभी हमने अपना वीपीसी बनाया वो ले लेते हैं। और हमें फिलहाल कुछ भी नहीं करना, लॉन्च इंस्टेंस कर देते। स्क्रॉल डाउन करेंगे व्यू वाले इंस्टेंसेस और यहाँ पर ये हमारा बंद है। सिमिलर हम अपना रीजन चेंज करते हैं और इसमें हम सिंगापुर में आ जाते हैं। यहाँ पर भी हम अपना एक इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं और इसको हम नाम दे रहे हैं सिंगापुर इंस्टेंस। इंस्टेंस। विंडोज EMI ले लेंगे, कीपैड यहाँ से हम अपना चूज कर लेंगे। नेटवर्क सेटिंग्स में एडिट में आएंगे और यहाँ से हमने अपना सिंगापुर VPC चूज कर लेना और कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको लॉन्च कर देना। वहाँ में जाकर चेक कर लेते, होपफुली हमारे इंस्टेंस रेडी हो गया होगा। अभी इनिशियलाइजिंग पर है। अच्छा, जब तक ये इनिशियलाइज होता है हम राउट ऐड कर देते हैं उसमें, इंटरनेट गेटवे का। VPC में जाते हैं, यहाँ पर हम अपने राउट टेबल्स में आते हैं और ये एक उसने हमारा उसमें डिफॉल्ट राउट ऐड किया है ओहायो का। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम आकर सबनेट एसोसिएशन में अपना सबनेट दे देते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें अपना इंटरनेट गेटवे ऐड कर देना। अच्छा जी, अब मैं स्विच कर रहा हूँ अपने सिंगापुर वाले VPC में और यहाँ पर हम अपने राउट्स में आते हैं। तो इसने इधर भी हमें एक राउट दे दिया है, इसको हम नाम दे देंगे सिंगापुर। सिंगापुर डिफॉल्ट VPC और इसको हम सेव कर देंगे। सिमिलर हमने इसके सबनेट्स में आना और इसमें हमने अपना सबनेट एसोसिएट कर देना। फिर राउट्स में आके हम इसका राउट यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये दोनों एंड पर हमने काम कर दिए हैं। ये क्यों ऐड किया, अब मैंने अपने इंस्टेंस को एक्सेस करना है, ठीक है ना, तो वो मुझे उसकी एक्सेस नहीं देगा जब तक उस पर इंटरनेट गेटवे नहीं नहीं होगा। होगा। जी। वैसे मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। हमारा ये चल पड़ा गुड है। इसको अब हम कनेक्ट कर लेते हैं वन बाय वन, जो हमारे पास इंस्टेंसेस है। जी। गेट पासवर्ड करते हैं, डिक्रिप्ट कर लेते हैं और हम इसको पब्लिक IP एड्रेस कनेक्ट कर लेते हैं। जब तक ये कनेक्ट हो रहा है हम दूसरे इंस्टेंस पर भी चले जाते हैं रीजन चेंज करके और उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ओके जी, ये भी कनेक्ट हो रहा है। पहले वाले को हम चेक कर लेते हैं कि वो कनेक्ट हो गया या नहीं। अच्छा, अब हमने क्या काम करना है, ये हमारा काम हो गया, वेल एंड गुड। अब हमने अपना पेयरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। उसके लिए हम कहाँ आएंगे, पेयरिंग कनेक्शंस में, एयरप्लेन। क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन और हम इसको नाम दे देंगे लेट्स से सिंगापुर टू ओहायो। हाँ। और यहाँ पे हमारा कौन सा है, सिंगापुर। सिंगापुर VPC वाला। माई अकाउंट एन अदर रीजन और रीजन में हमने में हाँ। ओहायो ले लेना है और अब हमें यहाँ पर ओहायो का VPC ID देना है। तो हम इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं, जंप करते हैं ओहायो पे, VPCs में आ जाते हैं, ओहायो VPC और इसका हम यहाँ से ID कॉपी कर लेते हैं। जी। ये दे दिया हमने और क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। अभी फिलहाल मैं अगर आपको यहाँ पर पेयरिंग कनेक्शन में लेकर आऊँ ओहायो में, तो ये देखें हमें कोई भी पेयरिंग कनेक्शन नहीं दिखा रहा है।
तो जैसे ही मैं यहाँ से क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन करूँगा, ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेज देगा। ये देखें, आ गई। तो हमने इसको सिलेक्ट करना है, एक्शंस में एक्सेप्ट। आना है, यहाँ पर आकर हमने एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर देना है। अब ये प्रोविजनिंग में चला गया। अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स ये हमें इसकी एक्सेस दे देगा। परफेक्ट, एक्टिव कर दिया। जी सिमिलर मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे लेट से पेयरिंग कनेक्शन में आके देखूंगा तो ये भी मेरा एक्टिव हो चुका है। अब काम हमने क्या करना है, अभी तो हमने दोनों को बाय यार पब्लिक आईपी कनेक्शन। एड्रेस यहाँ पर कनेक्ट किया। हमें क्या करना है, हमें प्राइवेट आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना है। जैसे जी इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.62। तो मैं अपनी इस मशीन पर आऊँगा और मैं यहाँ पर इसको अपने दूसरे रीजन में जो मशीन है, 62 था ना, कंफर्म कर लेते हैं एक बार, ये 62 ही है। इसको कनेक्ट करूँगा तो अभी भी ये मुझे कनेक्ट नहीं करके देगा। अभी यहाँ पर हमें एरर थ्रो करेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें अगेन राउट टेबल्स में आना, राउट्स में आना है और एडिट राउट्स में आकर इनके लोकल राउट ऐड करवाने। जैसे कि यहाँ पर हमने लोकल राउट ऐड नहीं करवाया हुआ। जी तो मैं सिंगापुर में हूँ, मुझे यहाँ पर देना है अपने ओहायो का लोकल राउट। वो क्या है, 192.168.0.0/16। हाँ, जितने भी आपके सबनेट्स हो वो हो जाए। कोई स्पेसिफिक सबनेट करना है तो आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे हमारे पास है 1 का है, 1.0/24 कर देंगे, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन फिर सिर्फ सिर्फ इस सबनेट की जो मशीन्स होंगी उनको आप एक्सेस कर सकेंगे। जी तो टेस्टिंग के लिए मैंने क्या काम किया, मैंने इसमें कंप्लीट दे दिया। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हमने इसे बताना है कहाँ पे उसमें यूज करना है इसको, पेयरिंग कनेक्शन में। और यहाँ से हम अपना पेयरिंग कनेक्शन दे देंगे, सेव जी चेंजेस कर देंगे। सिमिलर काम हमने अपने दूसरे पेयरिंग कनेक्शन पे करना है। यहाँ पर आएंगे राउट टेबल्स में, अपने राउट में आ जाएंगे, राउट्स में आएंगे और यहाँ पर हमने एडिट राउट्स में आकर सिंगापुर वाला राउट ऐड कर देंगे। पेयरिंग कनेक्शन लेंगे, ये हमने दिया, सेव चेंजेस की, दोनों जगह होगी। अब अगर आकर मैं इसको ट्राई करूंगा तो ये मुझे कनेक्ट कर देगा। अब ये मुझे इश्यू नहीं देगा। ठीक है, ये देखें, जी उसने मुझसे उसके क्रीडेंशियल्स मांग ली। ये देखें, उसने मुझे मेरा कनेक्ट कर दिया। जैसे ये कनेक्ट होगा, जो दूसरा मेरा आरडीपी सेशन है वो किल कर देगा। ये देखें, जो मैंने पब्लिक आईपी के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ था आरडीपी, वो उसने मेरा किल कर दिया। अब उसने इसके अंदर मुझे उसकी एक्सेस दे दी है। ये देखें, सही है? अब इधर जी इसका ये मुझे प्राइवेट आईपी एड्रेस बता रहा है टॉप पर, 1.62। ये आपने कनेक्ट किया। इसको मैं मिनिमाइज करूंगा तो मैं कहाँ पर आ गया हूँ, अपने 10.20.1.23 वाले पर आ गया। अच्छा जी, ये हमारी सक्सेसफुली हो गई है। और अब मैं ये सेशन किल कर रहा हूँ। ये तो हो गया काम हमारा, डिफरेंट रीजन्स के अंदर हमने ये काम कर लिया। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा है, टेस्टिंग कर ली है इसकी,
और इसके अलावा भी आप इसमें डिफरेंट टेस्टिंग कर सकते हैं। आपने इसमें आईसीएमपी अलाउ करवा के दोनों को पिंग करके देख लेना। ठीक है, सिक्योरिटी जी ग्रुप में जाएंगे। जैसे मैंने आपको वहाँ पे स्टेप्स दिखाए थे पिछली क्लास में, आपने वो स्टेप्स देख लेने वहाँ से। और इसमें जो नीचे एक्टिवेट करके। आईसीएमपी, जी आप सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे। सिक्योरिटी ग्रुप में जाके आपने एडिट इनबाउंड रूल में जाना है, और उसमें जाकर आपने ऐड पोर्ट करना है। ऑल आईसी आईसीएमपी आई थिंक इस तरह से लिखा होगा, ऑल IPv4 आई थिंक सो। ये आपने ले लेना है। और इसमें आपने अपना कस्टम में रखते हुए ना दो टेस्टिंग करनी है। एक आपने कर देना पूरा सबनेट या पूरा साइडर दे दे। जिस सबनेट में आपका वो आपके वो वर्चुअल मशीन वगैरह बनी हुई है, वो दे दे। और जी सेकंड आपने काम ये करना है, साइडर देंगे तो साइडर के साथ आपका /16 आएगा। सबनेट देंगे तो सबनेट में हमने /24 दिया वो दे और देंगे। जी ठीक है। और इसके बाद आपने जो टेस्टिंग करनी है, आपने स्पेसिफिक मशीन की जो आईपी एड्रेस है उस पर देना है। जैसे अभी हमने देखा, हमने एक्सेस किसको किया था, 192.168.1.62 वाली हमने मशीन थी, उस पर एक्सेस किया था। तो आपने इस तरह से उसका आईपी एड्रेस देना है, प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो इसको /32 कर देना। /32 करेंगे तो वो सिर्फ सिर्फ इस मशीन पर आईसीएमपी प्रोटोकॉल को अलाउ करवाएगा, और इसके अलावा किसी दूसरी मशीन पर नहीं करवाएगा। तो ये 3 डिफरेंट टेस्टिंग आपने करनी। कंप्लीट साइडर पर जी मैं यहाँ पे आगे मेंशन भी कर देता हूँ 192, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 0.0/16। उसके बाद सबनेट हो जाएगा आपका, जैसे 192.168.1.0/24। और स्पेसिफिक मशीन, ये 3 आपने मुझे टास्क करके चेक कराने हैं। तो एक तो हमारे काम हो गया। अब सेकंड सिनेरियो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था नेट गेटवे के पार्ट में से। नेट गेटवे सेटअप करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। फिर मैं आपको इसमें समझाता हूँ साथ साथ। ओहायो वाला है लेट से, ओहायो वाला मैं यहाँ से टर्मिनेट कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया टर्मिनेट। और मैं जा रहा हूँ अपने सिंगापुर रीजन में। अब सिंगापुर रीजन में क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक इंस्टेंस है। अब सिनेरियो क्या है, जैसे लास्ट टाइम मैंने डिलीट कर दी, दोबारा बनाना था। सिनेरियो क्या है आपके पास ये है कि यहाँ पर भी आप मौजूद हैं किसी भी जगह पर। ठीक है। और आपने काम ये करना है ना, अपने पोर्टल को एक्सेस करना। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेट्स से ये हमारा पोर्टल है console.amazon.aws.com। ठीक है। और इसमें जैसे हमने देखा हमारे पास वीपीसी था, ये एक हमारे पास वीपीसी है। और वीपीसी के अंदर हमने यहाँ पर डिफरेंट सबनेट्स क्रिएट किए। इसमें से प्रोडक्शन में हम हमेशा सिर्फ सिर्फ एक अपना जो सबनेट है उसको पब्लिक रखते हैं। बाकी हम जितने भी सबनेट्स यहाँ पर बनाते हैं
उसको प्राइवेट रख दो। ये हमारा पब्लिक है और ये वाला जो है ये प्राइवेट। ठीक है। जी। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने एक सिनेरियो आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो हमारे पास मशीन है, जो आपने यहाँ पर अपनी एक मशीन क्रिएट की, लेट्स से ये है आपकी वेब ऐप। इसी तरह से यहाँ पे मशीन बना देते हैं। ये है हमारी यहाँ पर वेब ऐप। Yeah. और ये जाहिर सी बात है, वेब ऐप है तो ये पब्लिक रहेगी, और यहाँ पर हमारे पास डेटा बेसिस हैं बैकएंड पर, जो मल्टीपल डेटा बेसिस और बाकी जो भी जी। रिसोर्सेज हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं इस स्पेसिफिक मशीन के लिए। अभी जो एंड यूजर है ये डायरेक्टली तो इस वेब ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका हमने नाम दिया हुआ है iTechNets.com। अभी iTechNets.com कहेगा डायरेक्टली इस वेब ऐप की एक्सेस हो जाएगी और जो भी इसमें काम करना कर लेगा। या हमारे इन हाउस कोई यूज़र है, कोई आईटी पर्सन है, कोई हमारा डेवलपर है, तो उसके पास इसके आईपी एड्रेस और यूज़र क्रेडेंशियल्स होंगे, उसको वो कनेक्ट कर लेगा। जैसे हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है। बाई यूजिंग पब्लिक आईपी हमारी मशीन यहाँ पर कनेक्ट होगी। अब हमने क्या क्या करना है, हमने काम ये करना है कि हमने अपने इस मशीन को एक्सेस करना है। इस यूज़र ने इस मशीन को एक्सेस करना है, और हम ये नहीं चाहते कि ये इंटरनेट पर एक्सपोज हो। इंटरनेट पर एक्सपोज नहीं करना तो हमें क्या करना है, इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस देना है, पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं देना। अब जब हम इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस देंगे तो डायरेक्टली तो हम इसको एक्सेस कर नहीं सकेंगे। उसके लिए फिर हमें जी। क्या करना पड़ेगा, हमें इस मशीन के थ्रू, जैसे अभी हमने काम किया है, इसको एक्सेस करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, अपना एक प्राइवेट सबनेट बनाते हैं। पब्लिक हमने बनाया हुआ है, प्राइवेट सबनेट बनाते हैं, उसके अंदर हम अपनी एक मशीन बनाते हैं और उसको हम पब्लिक आईपी नहीं देंगे, और उसको हम फिर टेस्ट करेंगे क्या ये यूज़र यहाँ तक पहुँच सकता है या नहीं पहुँच सकता। तो उसके लिए हम अपने यहाँ पर वीपीसी में आ जाते हैं, सबनेट्स में आते हैं, क्रिएट सबनेट में आते हैं, वीपीसी अपना चूज करते हैं सिंगापुर, और जी। यहाँ पे हम उसको लेट्स से प्राइवेट सबनेट का नाम दे देते हैं। किसी भी रीजन में, जोन में बना लो उसको। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सेट रेंज देता हूँ 10.20.2.0/24, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। बस हम इसको और कुछ भी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हमने क्या काम करना है, राउट टेबल्स में आकर, सबनेट एसोसिएशन में आकर यहाँ पर अपना प्राइवेट सबनेट भी ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ से हमारा काम खत्म। जी। दैट्स इट, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस आएंगे इंस्टेंसेस पर और अपना एक इंस्टेंस लॉन्च कर लेंगे, और इसको लेट्स मैं टीबी इंस्टेंस का नेम दे देता हूँ। विंडोज पे आता हूँ, यहाँ से मैं इसको की पेयर दे दूंगा। नेटवर्क सेटिंग्स में एडिट में आते हैं, यहाँ से हम अपना सिंगापुर वीपीसी चूज करते हैं, और अब हमने इसको किस में बनाना है, प्राइवेट सबनेट। प्राइवेट सबनेट जैसे ही मैं चूज करूंगा, यहाँ पर ये देखें मुझे क्या कह रहा है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी डिसेबल है। परफेक्ट है, हमें चाहिए भी नहीं है। तो ये हमने डिसेबल ही रखना है, हमने इसको पब्लिक आईपी नहीं देना है। इसको हम लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं। ये क्या करेगा, हमें यहाँ पर एक इंस्टेंस रेडी करके दे देगा जिसमें हमारे पास कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं होगा। इसका मतलब है हम ओवर द इंटरनेट इसको एक्सेस नहीं कर सकते।
सही है। तो अभी ये रेडी हो जाता है। तो अभी तक हमने कितना काम कर लिया, सबनेट बना लिया। और अब हम इसमें अपना इंस्टेंस रेडी कर रहे हैं। ठीक है। जी और अब हमें पता है कि हमारी ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस पे प्राइवेट आईपी एड्रेस है, पब्लिक नहीं है। तो जी हमें विद इन दैट वीपीसी किसी पब्लिक सबनेट के थ्रू उस तक अप्रोच करना पड़ेगा। तो इसको अभी हम देखते हैं जैसे हमारे इंस्टेंस रेडी होता है। परफेक्ट है हमारा जी डीबी इंस्टेंस यहाँ पर रेडी हो गया। और अगर हम इसमें देखें, इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ नीचे वाले का, और इसको मैं वेब ऐप का नेम दे देता हूँ। ये अब हमारी यहाँ पे वेब ऐप है, और ये हमारा डीबी इंस्टेंस है। और डीबी इंस्टेंस में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखें पब्लिक आईपी फॉर एड्रेस नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट आईपी फॉर एड्रेस आ जी रहा। इसका मतलब है हम सिर्फ सिर्फ इस आईपी एड्रेस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वेब ऐप में, वेब ऐप जो हमारा ये इंस्टेंस है इसमें क्या है, हमने पब्लिक आईपी दिया हुआ, इसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं बस। जी सही है। और इसका आप प्राइवेट आईपी एड्रेस देखेंगे तो 10.20.1.23 है। जी डीबी वाली पर आएंगे तो इसका क्या है, 10.20.2.117। 117 आईपी रेंज डिफरेंट है दोनों की। बट ये यहाँ पर क्या करेगा, हमें इजीली कनेक्ट करके दे देगा। हम अपने इस इंस्टेंस में आते हैं। ये हमारा वेब ऐप वाला इंस्टेंस है। जी और इसमें लेट से मैं उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस देता हूँ और कनेक्ट करता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर दे। ये देखें, मुझसे यूजर नेम पासवर्ड रिक्वायर कर रहा है। गेट कर लेते हैं इसका यूजर नेम पासवर्ड। इसका यहाँ से कॉपी करते हैं पासवर्ड, और अपनी इस मशीन में जाकर पासवर्ड पेस्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो ये देखें, हमने कुछ हाँ भी कर नहीं दिया किया, जी वो डायरेक्टली हमें कनेक्ट करके दे रहा है हमारी वो मशीन। अब बात यहाँ पर ये आती है कि लेट से आपकी इस मशीन को इंटरनेट चाहिए। हाँ, ठीक है। इंटरनेट अब हम कैसे देंगे, हम कनेक्टिविटी तो कर सकते हैं इजीली। हमने एक पब्लिक जो भी था हमारा इंस्टेंस, उसके थ्रू कनेक्ट कर लिया अपने प्राइवेट इंस्टेंस को, और जी यहाँ पर वो हमारे सामने आ भी गया। इसमें समहाउ आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ गई है, आपने कुछ इसमें इंटरनेट से डाउनलोड करना है डाउनलोडिंग करनी है, इस पे इंस्टॉलेशन करनी, कोई अपग्रेडेशन करनी है अपनी एप्लीकेशन जी की, या डेटाबेस की, या व्हाट्सएवर। आपको यहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। अब आप क्या करेंगे, इसको इंटरनेट कैसे देंगे? ठीक है ना। इस काम के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं नेट गेटवे। इस काम के लिए नेट गेटवे यूज करेंगे। अभी हम नेट गेटवे क्रिएट करते हैं, इससे पहले ये बस हमारा ना ब्राउजर ओपन हो जाए, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा इंटरनेट यहाँ पर नहीं चल रहा। नेट गेटवे यहाँ आपको ये फैसिलिटी देगा कि आप ये देखें, इस पे आपके पास इंटरनेट नहीं है। ये देखें, कैन नॉट रीच दिस पेज, उसने कह दिया गूगल पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटरनेट पहुंचाना है। उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं नेट गेटवे पे। नेट गेटवे पे आएंगे, क्रिएट नेट गेटवे करेंगे, और इसको लेट्स से मैं कहता हूँ माई टेस्ट नेट गेटवे। कौन सा सबनेट यहाँ पर आपने एसोसिएट करना है उसके साथ, पब्लिक वाला करना है। ठीक है, प्राइवेट को तो जानते नहीं ना, हमने भाई पब्लिक वाला करना है। ये भी एक्सेस कनेक्टिविटी टाइप पब्लिक रहेगी,
और जी यहाँ पर ये देखिए कह रहा है कि आपको एक इलास्टिक आईपी परचेज करना पड़ेगा, उसके थ्रू इस पर इंटरनेट पहुंचेगा। तो हम इसमें एलोकेट आईपी, इलास्टिक आईपी करेंगे, ऑटोमेटिकली एक आईपी दे देगा इसको, और आपने इसको क्रिएट ये नेट नेट गेटवे गेटवे करना। ठीक हो गया, क्रिएट हो गया ये। उसके बाद हम अपने राउट टेबल्स में आएंगे, और यहाँ पर राउट्स में आएंगे। राउट्स में आने के बाद आपने यहाँ पर एडिट राउट्स में आ जाएंगे। एडिट राउट्स में आने के बाद अब आपने यहाँ पर स्पेसिफाई करना है अपने नेट गेटवे को। उसके लिए हम एड राउट पर आएंगे, किसके लिए करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे दे दें। फॉर नाउ हम क्या करते हैं यहाँ पर ऑल 0 0 दे रहे हैं। ट्रैफिक कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको नेट गेटवे नेट बताएंगे। गेटवे। ये दे दिया हमने जी नेट गेटवे, और इसके बाद हम सेव सेव चेंजेस। चेंजेस कर देंगे। अच्छा, वो इशू कर रहा है आपके इसके साथ, है कि ये आपका ऑलरेडी यूज हो रहा है इसके साथ इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे अगर हम यहाँ रिमूव करेंगे तो वो ओके, मैंने इंटरनेट गेटवे वहाँ से रिमूव कर दिया और मैंने इसमें नेट गेटवे ऐड करवाया। ठीक है, अब लेट्स से आप इधर आएंगे तो अभी ये यहाँ पर हाँ इंटरनेट गेटवे ख़त्म किया तो उसने कनेक्टिविटी वहाँ से रिमूव कर दी है। हम क्या करते हैं, हम एक राउट टेबल बना लेते हैं, क्रिएट राउट करते हैं, और उसमें हम अपना पब्लिक वाला दे देते हैं, ऐड राउट करते हैं, इसमें हम इंटरनेट गेटवे को देंगे। यहाँ पर ले आया ये हमें, अब हम इसको ये देखें, अब यहाँ पर ये चेंज हो गई। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, वैसे मशीन स्लो रिस्पॉन्ड कर रही है। अब ये बस यहाँ पे गूगल का जो होम पेज आपको ओपन करके दिखा देगा। फिर आप जो मर्जी यहाँ पर इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट पर जाएं जो मर्जी डाउनलोड करें, आप इजीली जी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इंटरनेट मिल गया जी। आपको। तो इस तरह से आप फिर जो भी आपके प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं, सॉरी इंस्टेंसेस होते हैं, उनको आप इस तरह इंटरनेट से गेटवे हम एक्सेस दे करते हैं। सकते हैं।